चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की गाथा आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाएंगे इस गाथा में कि शरीर को नरक घर जानो। जो हमारे आपके संयोग में शरीर है ना, समझ में आया भैया? इसे नरक जानो। क्यों? नरक कौन ले जाता है आपको? अरे जब जब आप जो है जो अभक्ष खाओगे, समझ में आया भैया? किसके कारण से खाते हो अभक्ष? दारू पीते हैं लोग, हैं, करते करते कि नहीं करते हैं, मांस मछलियां खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? गंदे काम किस लिए करते हैं? किसके निमित्त करते हैं? अरे शरीर का लक्ष्य करके ही तो करते हैं ना भगवान। समझ में आया भैया? ये नरक का वास है। क्या है? क्योंकि इसी के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कब से कर रहा है? अनादि से करते चले आ रहे हो। समझ में आया भैया? देखो नहीं आपको, पंच इंद्रिय के विषय में आसक्ति का, तीव्र आसक्ति का परिणाम किसके निमित्त से कर रहा है? अरे भाई, किसके निमित्त से करता है? शरीर के लक्ष्य से ही तो कर रहा है ना। पंच इंद्रिय के स्पर्श इंद्रिय में सुख मिलेगा, है, रसना इंद्रिय के विषयों में सुख मिलेगा हमको। समझ में आया भैया? चक्षु इंद्रिय मोबाइल में लगे रहते हो, अपना उपयोग ज्ञान कहाँ लगाते रहते हो? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है, उसका ज्ञान कर लो तो उसमें लगा दोगे तो पर्याय परमात्मा हो जाओगे। मैं अपने उपयोग की बर्बादी लगती है कि नहीं लगती है? वही ज्ञान अगर आप अपने आत्मा का ज्ञान करके अपने आत्मा में लगाओगे तो आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आए भैया? और वही ज्ञान कहाँ लगा रहे हो? स्पर्श इंद्रिय के विषयों में लगाते हो, रसना इंद्रिय के विषयों में लगाते हो। अच्छा, किसका लक्ष्य करके करते हो? सुखी कौन को होने? शरीर को होने के आत्मा को होने? अरे भैया, समझ में आती है बात? धर्म की बात है। शरीर को सुखी होना कि आत्मा को सुखी होना है? अरे बोलो भगवान। शरीर को तो पता भी नहीं है। शरीर तो जड़ है, जैसे दीवाल है ना। ये दीवाल को अपन कितना मारो पीटो, इसको दर्द होता है, तकलीफ होती है क्या? है? किसको तकलीफ होती है बोलो? अंदर अपनी चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना, जानने देखने वाली है। अभी शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, तो शरीर में तो सब बिगाड़ होना ही है भगवान। कभी शरीर स्वस्थ भी होगा, कभी अस्वस्थ भी होगा, कभी बीमारियां आएंगी भगवान। हैं, और जितने भी हमारे व्यवहारिक संबंध हैं वो काय से हैं?
डॉक्टर साहब हमारा आपका संबंध काय से है? आत्मा से है कि शरीर से है? जितने भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं, जितने भी राग के संबंध हैं, जितने भी दुश्मन के संबंध हैं, शत्रु के संबंध है, काय से हैं बोलो भैया? हैं? जब हम शरीर से ही संबंध तोड़ देंगे तो बोलो हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी पर्याय में। इतनी सी कहानी है धर्म करने के लिए, धर्म यानी पर्याय में सुखी होने के लिए। समझ में आया? वो भगवान की आप पूजा भक्ति करते हो, समझ में आया? वो तो शुभ भाव है। क्या है? वो धर्म नहीं है। बात समझ में आती है? आप भगवान की जितनी भी पूजा भक्ति करते हो, समझ में आया, विधान करते हो, वो एक शुभ भाव है। क्या है वो धर्म नहीं है, पुण्य भाव है। और जैसे आपके परिणाम होंगे उस समय पूरे लोकाकाश में बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं, कार्बन बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। आपके यहाँ परिणामों में कसाय की मंदता होगी तो वे बरगणाएं सुई में भी ज्ञान वर्णादि 8 कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। बात समझ में आती है? भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म। हम 24 घंटा पंचेंद्रिय के विषयों का लक्ष्य करके, अभी से नहीं, अनादि से करते चले आ रहे हो। यहाँ आके तो जागृति लाइए। आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, कितना बड़ा उपलब्धि है बताइए। आपकी कितनी बड़ी उपलब्धि है? आप वस्तु स्वरूप को यहाँ ज्ञान कर रहे हो, ये आपको उपलब्धि क्यों नहीं लगती है? ये आपके ही पुण्य के उदय से मिली है। लेकिन ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? इसमें रहते अगर हमने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया किया तुमने काम। क्या किया? और नहीं किया तो जैसे जन्म मरण कर रहे थे वैसे करते रहोगे। इसीलिए ज्ञानी बड़ी करुणा से कहते हैं ये शरीर जो है नरक का वास है, क्योंकि इसी के वशीभूत होकर ये जी 4 गति 84 लाख योनियों में परभ्रमण करता है। आगे बात सुने, देखिए गाथा का पाठ करते हैं। शरीर को नरक का घर जानो, समझ गए ना आप? जर जरत है नरक समय, दे ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र भव पार हो। बोलिया, शीघ्र ही भव के पार हो जाओगे। अगर आप अपनी आत्मा से प्रेम करोगे भैया, हैं, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, काय भावना करना। हम तो संयोगों की भावना भाते रहते, काय की? अरे काय की भावना भाते हो डॉक्टर साहब? एक बढ़िया कारी गाड़ी आ जाए, एक बढ़िया सा मकान बना लूं, उसमें सामान इकट्ठे कर लूं, तो ये भावना काय की है तुम्हारी? ये संसार को काटने वाली भावना है कि संसार को बढ़ाने वाली है? संसार की रचना कौन करा रहा है? कर्म कराते हैं कि परद्रव कराते हैं? कौन करा रहा है ये काम? अरे जैसे शरीर जड़ है ना, शरीर को जानता देखता नहीं है ना, ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों की रचना है, वे भी जानते देखते नहीं है भैया। ये कर्मों के कारण से आत्मा में राग नहीं होता है। समझ में आती है बात? कर्म तो जानते हैं, कर्म कर्म को पता है। ये दीवार को मालूम है क्या? ये कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, मालूम है उसे क्या? है? आप चले जाइए आराम से, गेट में से निकल जाइए, ये खम्मा बोलेगा दीवार पर, ए भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। समझ में आ गई भैया? ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध है। कर्म के कारण से हमारी आत्मा में इच्छाएं नहीं होती हैं, राग नहीं होता है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? कर्म तो बेचारे जड़ है। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी यत काय, अग्न सहे घनघात लोही की संगति पाए। क्यों भैया? लोहा है, अग्नि की संगति करेगा तो क्या करेगा फिर? अरे बोलो भगवान, लोहा है, अग्नि की संगति करेगा
तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? लाल। फिर लोहार क्या करेंगे? उसे पीटेंगे। पीटेंगे। क्या करेंगे? समझ में आए भैया? तो गलती किसकी है? एक दृष्टांत दिया। समझ में आए भैया? अगर जो है लोहा उस अग्नि की संगति नहीं करे तो पिटने पड़े भाई क्या? ऐसे ही ये आत्मा अगर जो है विपरीत विचार छोड़ दे, सम्यक विचार करे, सम्यक रूप से परिवर्तन करे, तो ये 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण नहीं करेगा। समझ में आया भैया? विपरीत विचार करता है, ये शरीर मेरा है, ये लड़का लड़की मेरे हैं तेरे। अभी एक आध को लेके बैठे हो क्या? मेरा मेरे करते रहते हो, मेरा मेरा। बकरिया के पेट में पैदा हो जाओगे, मैं करते रहोगे उसमें जाके। समझ में आया? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। समझ में आया? जिल ज्ञानी आत्म भावना बाती है, क्या करते हैं? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आए? तो इस गाथा में हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जित है, पूर्ण है, तैसे ही शरीर के वास को समझ क्या है। अब तुम शरीर कया भैया है तो कितनी तकलीफ ही तकलीफ है। देखो ना, मनुष्य पर्याय में देखिए आप, नरक में चला जाता है जी, हैं बताते हैं 33 सागर तक उसे एक बूंद पानी नहीं मिलती है। एक बूंद पानी नहीं मिलता है डॉक्टर साहब। 33 सागर तक, एक सागर कितना लंबा चौड़ा है, सुनोगे तो ये आंखें फट जाएंगी तुम्हारी हमारी सब। समझ में आया भैया? हम्म। और ऐसे हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार वहां रह चुका है पाप के परिणाम से। समझ में आया भैया? हम्म। अपने आत्मा पे करुणा करो, जागृति लाइए पर्याय में, सच्चा ज्ञान करिए माँ जनवाणी माता के द्वारा। हम्म। कैसी गर्मी, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी है। आप नहीं पढ़ते छह डाला में? हैं ऐसी कैसी गर्मी, लोहे समान। गोला गल जाए, बोलो बताइए आप कैसे गल जाए लोहे का? है। और फिर भी एक बूंद पानी नहीं मिलती है, भूख भी ऐसी लगती है, भयंकर भूख। अभी तो देखो नैन का अगर नहीं मिले ना, तो देखो हमारी कसाई कैसी काम करती है। अच्छा, किसके वसीभूत होके कर रहा है ये कसाय? थोड़ा विचार करो, किसके वसीभूत होके कर रहे हो आप? हैं अभक्ष खाते हो, किसके वसीभूत होके खाते हो? हैं अब हम अपनी सहन शक्ति, अपनी शक्तियां भूल गए हम। अरे तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। है कमजोरी है तुम्हारी तो अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्याय में व्यक्त करिए। ये तो तरीका समझ में आता है क्या भगवान? अब क्या करें, वो तो हमको भूख तो लगती ही है। कोई बात नहीं है, भूख लगती है तो किन पदार्थों को खाना, विवेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हैं नहीं तो वहां जाके करो नरक में, त्रियंच गति में करोगे क्या? क्या डॉक्टर साहब, यहाँ आप सब कर सकते हो। समझ में आया भैया? ज्ञानी माँ जनवाणी माता कहती है, तुम 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व भीतरा का आनंद दशा यहाँ प्रकट कर सकते हो। इस पंचम काल की बात बता रहा हूं। समझ में आती है भाई? यहाँ तक तो है पुरुष वर्ग पहुंच ही सकता है डॉक्टर साहब। प्रचुर सो संवेदन उसकी पर्याय झूलती रहे। मुनराज है ना, भावलिंगी संत मुनराज है ना, यहाँ तक आ जाते। कहाँ तक? इस पंचम काल की बात कर रहे हैं। माँ विदे क्षेत्र से तो मोक्ष भी चले जाते हैं। समझ में आएगी भैया? हम्म। अरे अपनी शक्तियों को पहचानिए। ये तो गर्मी सर्दी तो चलती रहेगी भाई। गर्मी सर्दी क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है? गर्मी सर्दी का कारण क्या है? क्यों हम इतने विभल हो जाते हैं? हमें सहन नहीं होती है तो अपनी शक्तियों को पहचानिए। अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। है तो क्या कर रहा है वो? अरे क्या करता है वो? जब है तो उसका उपयोग करो ना भगवान। अपनी पर्याय में उनकी शक्तियों की व्यक्तता क्यों नहीं करते हो?
क्यों पर की तरफ भगे जा रहे, स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ, रसना इंद्रिय के विषयों पर है, कर्ण इंद्रिय के विषयों की तरफ, चक्षु इंद्रिय के विषयों की तरफ क्यों भागते हो? और ये कब तक तुम्हारी काम करेंगे, हमारी तुम्हारी? ये चक्षु इंद्रिय कब तक काम करेगी? ये कर्ण इंद्रिय कब तक काम करेगी? है भगवान, बोलिए आप। इनका है तो सदुपयोग कर लीजिए, स्वभावलंबन से अपनी जिंदगी जीजिए आप। हरियंत परमात्मा स्वभावलंबन सिखाते हैं, परावलंबन हमारा सब उन्होंने मिटवा दिया है। समझ में आया भैया? कमजोरी है तो पहले गलती को पहचानो। ऐसा हमको भागना पड़ता है, अब रातों में हमको पानी प्यास लगती ही है, क्या कहा, इसके बिना हमारा चलता ही नहीं है, तो बुरा तुम अपना कर रहे हो। समझ में आया है? आइए आप चरणान योग के अनुसार जनवाणी माता को समझिए, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, स्वाधीनता लाइए। स्वाधीनता लाने में आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती है। अब देखो खाने पीने में मस्त है, कैसे कोई लेना देना नहीं है डॉक्टर साहब, खाए पिए मौज किए, घूमला फिर लिया, कैसे फिर कितने दिन तक चलेगा ये भगवान तुम्हारा हमारा? मनुष्य पर्याय यही के लिए मिली है, खाने पीने के लिए मिली है, घूमने के लिए मिली है क्या? है सोचिए आप। खान पीन की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते जा, में कौन सी बड़ी बात है भगवान? अरे सब पेट भर लेते हैं, सब घर बना लेते हैं। मैं तो आपको कहता हूँ, मैं उधर जाता हूँ अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ, है पक्षी भी का एकदम बढ़िया घोंसला बना लेते अपना घर। आत्मार्थी ट्रस्ट में मैं गया, वो कौन सा वो जिसमें वो रहते थे, कल्याण जी, क्या नाम है उसका, कान विलय, समझ में आया? उसकी तीसरी लिफ्ट पे जाते हैं हम, तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के द्वारा जाते हैं, तो बढ़िया का समय जो है, तीन इंद्री चार इंद्री जो है बढ़िया बढ़ रही है, इतना बढ़िया घर बना लेती है कि मनुष्य को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, वो भी अपने घर में रहता है? ये कोई चतुराई है क्या? सब खा पी लेते हैं। समझ में आया भैया? अरे चतुराई तो ये होना चाहिए, जो अंदर चेतन भगवान आत्मानंद शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा है, उसको पहचान कर उसे पर्याय में व्यक्त करना। अरे अपने शक्तियों को पहचानो ना भगवान। एक तुम ही समझदार हो, बाकी दुनिया में और कुछ सब तो बेवकूफ है, पागल है। खुदगल तरफ है, धर्म तरफ है, अधर्म तरफ है, आकाश तरफ है, काल तरफ है, ज्ञान से रहित हैं, जिन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। एक तुम ही एक समझदार हो, सब बेवकूफ बन रहे हो। बेवकूफ कौन बन रहा है? खुदगल तरफ हो रहा है बेवकूफ क्या? पांच तरफ बेवकूफ है, बेवकूफ के काम कर रहे क्या? कौन करता है बेवकूफ के काम? जो समझदार है भाई बेवकूफ बन रहा हो, देखो तो क्या विडंबना है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें यह समझाना चाहते हैं, जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जित है, पूर्ण है, और बेचैनी 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 बेचैनी, यहाँ तुम्हें नैन नेक्सी सर्दी, नैन नेक्सी गर्मी में तुम्हें भगवान याद आ जाते हैं। फटाक से एसी चालू कर लिया, फटाक से प्यास लगी तो पानी पी लिया, है भैया? गुरुदेव श्री का जीवन, हम बहुत गुरुदेव श्री की बातें करते हैं, अपने आप को अनुयायी भी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो। गुरुदेव श्री समय सार जी पढ़ते थे, एक टाइम भोजन किया उधर जंगल में जाके गड्ढे में बैठ के पढ़ते थे, तुम्हारी बोतल पानी की लेके ना पहुंचते थे। समझ में आती है बात? तब उन्होंने आत्मसात किया है। और हम तो समय सार पढ़ते हैं तो पहले यहाँ पर बोतल पानी की होनी चाहिए सामने, एसी होना चाहिए। क्या तुम इंद्री विजयी नहीं कर रहे हो? हैं? अब क्या करें, बेचैनी हो जाती है, क्या अगर पंखा तो चाहिए, तो अच्छा यहाँ पंखा नहीं है भगवान। हाँ, पहले नहीं होते थे, जैन मंदिर में पंखे अंके हिंसा के आयतन नहीं होते थे, ध्यान रखिए, अभी करने लग गए लोग, एसी भी लगा लेते हैं। अरे तुम्हें यहाँ तो इंद्री विजय होना है भगवान। अरे वहां तो तुम्हारा ठीक है, घर में जो चलता था, अब यहाँ भी तुम जो है कैसों में इंद्री विजय नहीं करोगे तो भगवान कहाँ करोगे, बोलो भैया? है? अपनी शक्तियों को पहचानी भगवान, जो अपनी शक्तियों को पहचानता है वो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करता है।
वो अंदर में होने वाले कसायों पे भी विजय प्राप्त कर लेता है, इतना बड़ा काम कर लेता है। समझ में आती है? नहीं तो वो आने वाला है अनंत काल पहले। अब अनंत काल से जो अब नरक में गए रहे हो, 2000 सागर के लिए, सादिक 2000 सागर के लिए ये आत्मा इस तरस पर्याय में आता है। कितने के लिए? पहले तो ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं, जीव राशि हैं, जो आज तक नित्य निगुत से निकले नहीं है। समझ में आई है? और अनंत काल तक निकलेंगे भी नहीं, ऐसी उनकी पर्याय की योग्यता है। अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया कि उस नित्य निगोद से तो निकल आए, लेकिन इतर निगोद में फिर चले जाओगे। निगोद दो प्रकार के का, एक नित्य निगोद है और एक इतर निगोद। समझ में आया भैया? ज्यादा विशेष जानना है तो ग्रंथों को पढ़ना पड़े। तो यहाँ आ गए आप त्रस पर्याय में। दो इंद्री से त्रस पर्याय चालू होती है डॉक्टर साहब। कीड़े इल्लियां वगैरह, दो इंद्री कैसे? दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। बोलो, थोड़ा अपनी फीलिंग करो, अंदर में, अंदर फीलिंग करो। है केचुआ देखो कैसे है, बताओ। अब मान लो तुम केचुआ का शरीर है, मिला तुम्हें, मिलता ही है, मिलता ही है। ये सब जितने भी ये सब मिथ्या दृष्टियों के हैं, ये 4 गति 84 लाख योनियां मिथ्या दृष्टियों की, अज्ञानियों की हैं। ज्ञानी तो वहां बैठेंगे, वहां पे सिद्ध परमात्मा के साथ में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? अरे कहाँ बैठेंगे ज्ञानी? तो सभी ज्ञानी जितने भी हैं, साधु परमेष्टि हो अथवा साधक जीव हो, है हरियंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, सबका एक ही लक्ष्य है, बस केवल एक ही ध्येय है, एक ही दृष्टि है उनकी, अपने अनंत शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करना। दूसरा कोई काम ही नहीं है दुनिया में। समझ में आया भैया? ऐसा अपन को अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, अपने विचारों में लाना पड़ेगा। नहीं लाओगे, यहाँ नहीं लाओगे तो भाई साहब तुमने मन का दुरुपयोग किया, संगी होकर भी असंगी जैसा जीवन जी रहे हो। क्या कहा? मन मिला है तो काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला है? बोलो भैया। तीनों चीजें अलग अलग हैं। पुण्य अलग चीज है, पाप अलग चीज है, और धर्म अलग चीज है डॉक्टर साहब। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। 3 तरह के परिणाम भगवान ने बताए हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है, 6 नंबर पेज पे पढ़ लेना आके। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। संकलेश रूप परिणाम पाप भाव है, कसाय की मंदता सहित विशुद्ध परिणाम है, और कसाय रहित परिणाम वीतराग रूप परिणाम है। अनादिकाल से 2 परिणाम हमारे आत्मा के साथ में चले आ रहे हैं, अनादि से चले आ रहे हैं, संकलेश रूप परिणाम और कसाय की मंदता रूप परिणाम। कसाय की तीव्रता रूप परिणाम का फल क्या मिलेगा भैया? त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, परिणाम उनका फल भी होगा कि नहीं होगा? बोलो है। नरक गति और त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। भगवान से ना पूछे, भगवान का ही संदेश आया है। ऐसे ही हमारी आत्मा के परिणाम में कसाय की मंदता के भी परिणाम होते हैं, भगवान की पूजा के, भक्ति के, अभक्ष नहीं भक्ष पदार्थ खाने के, रात्रि नहीं, रात्रि भोजन नहीं करने के। समझ में आया भैया? ये कसाय की मंदता वाले परिणाम है। और इनका अब यहाँ परिणाम हुए, यहाँ पे बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। क्या भरी हैं? अरे जिनवाणी माता पे विश्वास है कि नहीं है? तो जिनवाणी माता ही पे विश्वास नहीं तो फिर मंदिर में आने से क्या मतलब है भैया? हैं? केवल माली माला जपते रहना, बस हो जाएगा हमारा कल्याण, ज्ञान ना करना। समझ में आया भैया? पूरे लोकाकाश में बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे आपके जैसे परिणाम होंगे, तीव्र कसाय होंगे तो वैसे कर्म रूप परिणमित होंगे, कसाय की मंदता होंगे तो वैसे हर समय 7 कर्मों का तो निरंतर बंद चल रहा है, हर समय चल रहा है।
अब आप इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय में आए हो, इतनी बढ़िया जगह आ गए भगवान, तो आप विवेक करिए, अपने आत्मा के लिए करुणा करिए कि हमें ऐसे परिणामों से दूर दुनिया बनाइए जिन परिणामों से हमें कुगति में जाना पड़ता है। कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? नहीं, ये बताओ काम कौन करेगा? ये बताओ, ये परिणामों का काम कौन करेगा? डॉक्टर साहब आप बताओ। अरे इन परिणामों का काम कौन करेगा? ये परिणाम कर कौन रहा है? जो गलती कर रहा है वही सुधार करेगा। समझ में? एक द्रव दूसरे द्रव में अकिंचित कर है। क्या है? एक द्रव की पर्याय में होने वाले जो भाव हैं उनका दूसरा द्रव अकिंचित कर है। अकार कारणत्व नाम की शक्ति पे विचार कीजिए। हैं? समझ में आया भैया? थोड़ा बैठो, शांति से विचार करो भैया। माँ जनवाणी माता हमको पुकार पुकार कर कह रही है, ये शरीर जो है नरक का वास है, क्योंकि इसी के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो कहते साधिक 2000 सागर के लिए 30 पर्याय आपको मिली, और जिसमें 1260 अथवा 1360 देव गति में जल चले जाते हैं अथवा है, और 740 अथवा 640 कहाँ चले गए? आपके नरक में चले गए। तो 2000 सागर तो पूरे ही हो गए डॉक्टर साहब। अब बचे कुछ साधिक। ये उत्कृष्ट समय बता रहे 30 पर्याय का ध्यान रखिएगा है। नहीं तो 2 इंद्री में आया जी, 30 पर्याय में आया और वापिस चला जाए। अब वो जो थोड़े से अधिक हैं उनमें 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय, 4 इंद्री पर्याय, असंगी पर्याय त्रियंच की, और संगी पर्याय जीव इसकी त्रियंच की, और मनुष्य पर्याय क्या है में साधिक में है, और ये अधिकतम है। और नहीं तो कैसे हम 30 पर्याय मिली और फिर वापिस चला जाए निगोद में, नित्य निगोद में, इतर निगोद में चला जाए। कहाँ चला जाएगा डॉक्टर साहब? इतर निगोद में चला जाएगा जी। जैसे कोई बढ़िया खिलाड़ी है, कहो तो पूरे ओवर खेल ले, 20 ओवर खेल ले, हैं ऐसे हो रहा है कि नहीं? और कहो तो पहली बॉल पे आउट हो जाए डॉक्टर साहब, कहो तो पहली बॉल पे आउट हो जाए, नहीं तो 20 ओवर का गेम है, 50 ओवर का हम पूरा खेल ले हैं। इस मनुष्य पर्याय की और जैन कुल की और ये तत्व जो सुन रहे हो, आप इस विश्व में सबसे बढ़िया स्थान पर हैं, सबसे बढ़िया स्थान पर हैं। ये शरीर के छोटे मोटे रोगों की चिंता ना करिए। अरे शरीर में तो भाई साहब माँ जनवाणी माता कहती है 5,68,99,584 रोग हैं भगवान। तुम्हारे 2 4 5 रोग फूडिया, कैंसर का, डायबिटीज का है, आपका किडनी खराब हो गई है, इसकी क्या चिंता करते हो? ये तो रोगों का घर ही है ना भगवान। ये रोगे को घर को अपना जानना क्या? अरे तुम्हारा घर तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अमृत का कुंड है, अविनाशी वस्तु है, उससे प्यार करो ना, उससे प्रेम करो ना है? प्रेम करने के लिए क्या जनवाणी माता मना नहीं करती है, पर अपनी चीज से प्रेम करिए। पर से प्रेम करोगे, पर को अपना जानोगे, तो 4 गति 84 लाख योनियों में कोई भगवान भी ना बचा पाएंगे, चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो। अगर 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से मुक्ति चाहिए, तो जनवाणी माता और यंत्र परमात्मा कहते हैं कि अपना चेतन भगवान आत्मा अमृत का कुंड है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे पहचानो, उसमें अपनापन लाइए। डॉक्टर साहब उधर मत भागिए, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ बिल्कुल मत भागिए। बिल्कुल भागना ही नहीं चाहिए। फिर कमजोरी बस ज्ञानियों को भी होता है, पर उनके पास तो जो है व्यवस्था है। क्या है? पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पाते हैं ना भगवान, हैं तो अशुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं। पहले एक ब्रेक तो लगा दो अंदर से, एक जबरदस्त है भैया, समझ में आती है? आप गाड़ी चलाते हो 4 व्हीलर,
उसमें दो ब्रेक होते हैं, दो ब्रेक होते हैं उसमें, एक पैर पे होता है एक हाथ पे होता है, समझ गए आप? तो हाथ का ही फटाक से, कोई घटना घटी नहीं, फटाक से लगा ले, क्या कर लेगा डॉक्टर साहब? अब उसका ज्ञान होगा तो ही तो लगाओगे ना, और नहीं मालूम हो तो बिड़ जाओगे, जाके क्या करोगे, क्या करोगे? और ज्ञान होगा तो, जैसे ज्ञान ही नहीं है तो लगाते रहो, तुम्हारे पैर की ब्रेक धम हो जाएगा, हो जाए। समझ में आए भैया? ऐसे ज्ञानी के पास में एक श्रद्धा और ज्ञान का, उसे ज्ञान है ना, तो वो ब्रेक पकड़े हुए है बस, उसको उसको लगाता है वो अंदर से। और फिर चारित्र संबंधी है, वो जानता है, जानता है अभी हम अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो देशव्रति हो, चाहे वो हमारे मुनराज भावलिंगी संत हो। समझ में आया भैया? तो यहाँ यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनवाणी माता, कि जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है, निरंतर बिलबिला रहा है, समझिए आप? दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, उसका सर्दी का दुख, गर्मी का दुख, खाने पीने का दुख, वहां से हमारा आत्मा निकल के आ गया, निकल के आ गया है। आ गया मतलब वर्तमान में आप यहाँ बैठे हुए हो। समझ में आए भैया? अब आप विवेक कर लीजिए आप, हैं, उन चीजों का जिनके कारण से हमारा आत्मा दुर्गति में जाता है, उन चीजों का सेवन नहीं करना, बुद्धिपूर्वक नहीं करना। समझ में आए भैया? और अपने आत्मा को जानने का प्रयास करना। क्या करना? व्रत तो आत्मा को जानने के बाद होते हैं। क्या कहते हैं? जो 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप हमारे आगम में आया है, पहले अपने आत्मा को जानना। क्या? गलत रास्ते पे नहीं जाना, सही रास्ते पे आना। इतना काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? गलत चीजों का सेवन नहीं करना, इतना तो कर सकते हो। सदाचार तो जीवन में ला सकते हो, नहीं ला सकते हो? नहीं साहब, तो कर्मों के कारण से तो मर जाओगे, कर्म जड़ है, कर्म कुछ नहीं कराते हैं। तुमने क्या कर्म क्या पढ़ लिए, करना नहीं हो क्या पढ़ लिया, तो बस कर्मों के ऊपर थोप दिया उठा के। जैसे अज्ञानी का ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश को का ऐसा मानते हैं, ये पैदा करते हैं, ये रक्षा करते हैं, ये मारते हैं, जैसे हमने सारी डोर कर्मों के हाथों में छोड़ दी उठा के। क्या कहा? और स्वच्छंद होकर पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करते हो, मरना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अब ऐसा काम करो कि हमें दोबारा ना तो त्रियंच गति में जाना पड़े और न नरक में जाना पड़े। बोलो ये डोर तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है? बोलो। किसी दूसरे के हाथ में हो तो भाई साहब बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात आ जाएगी। अपने आत्मा को उन गतियों से बचाने की व्यवस्था आपके पास स्वयं में भी है, और ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर दूसरे के हाथ में अगर दे दोगे भैया, तो बड़ा दिक्कत ही दिक्कत है डॉक्टर साहब। महापराधीनता का प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा, और फिर तुम्हारी कभी मुक्ति ही नहीं होगी, सम्यक दर्शन ही नहीं होएगा। मुक्ति तो बहुत बात की बात है। अगर पर के कारण से अगर हमारी पर्याय में कुछ होता है, तो समझ लेना चाहिए कि तुम निरंतर पराधीन ही बने रहोगे, दुखी ही बने रहोगे, कभी तुम स्वाधीनता से अपना जीवन जिए ही नहीं सकते हो। इसीलिए ये व्यवस्था बहुत सुंदर है। क्या भैया? कि स्वयं की अज्ञानता ही उसमें वास्तव में जो है कारण है। हम अज्ञानता दूर कर लें जिनवाणी माता के द्वारा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा सुख मिलता है। भगवान सिद्ध भगवान, क्योंकि सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे दे बल में ही विराजमान है। क्या भैया? तो कर क्या रहा वो आत्मा? तुम क्या कर रहे हो? तो सभी आत्मा है। निगोदिया का जीव भी भगवान आत्मा सिद्ध परमात्मा जैसा है डॉक्टर साहब। जैसे निगोदिया का आत्मा भूला हुआ अपने आत्मा को, और हम भी यहाँ पे का समय ज्ञान तो कर रहे हैं। तो ज्ञान करने से ज्ञान, चलो ज्ञान कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान करोगे तभी तो अपनी ज्ञान अपने आत्मा का सेवन करोगे। भगवान ने कहा दो तरह के अज्ञानी जीव में देखे जाते हैं, एक आत्मा होने पर भी उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं। पहले नंबर का अज्ञानी मूर्ख है तो अनंत आनंद का भंडार भगवान आत्मा,
लेकिन उसे पता ही नहीं है। जैसे कोई भिखारी है, नीचे ही उसके जो है भीख मांग रहा है, उसे पता ही नहीं खजाना तो नीचे ही पड़ा हुआ है। समझ में आए? एक। दूसरा, जैसे अपने आत्मा का ज्ञान तो हुआ, क्या हुआ? ज्ञान तो हुआ, लेकिन अपने आत्मा का सेवन ही नहीं करता, तो वो भी एक जैसे ही हो गए ना भगवान। ऐसे ही एक भिखारी को ज्ञान तो हो गया कि भैया नीचे भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन वो बात विश्वास करे कि ये जो कह रहे ठीक है, तो काय के लिए बता रहे हैं? तुझे ज्ञान भी हो गया तो अभी तू सेवन नहीं कर रहा, तो दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? बोला भगवान। हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे हाथ में आ चुकी है, बरसों से सुनते आ रहे हैं। तो आपने अपने लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने आत्मा की बातें नहीं सुनते हैं, वे अनंत काल तक संसार में रुलना पड़ेगा उन्हें। और छूटने का उपाय तो एक ही है, अपने आत्मा का परिचय करिए, अपने आत्मा का सेवन करिए। क्योंकि इस शरीर में अगर कोई चीज अगर सारभूत है, तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही है। जैसे आपसे पूछा जावे मौसम्बी में सारभूत चीज क्या है, बोलिए। अरे बोलो, मौसम्बी में सारभूत क्या है? उसका रस है ना, बाकी तो छिलके ही छिलके है ना। ऐसे ही शरीर में सारभूत क्या चीज है, बोलो। वहां वहां तो बड़ी चतुराई से आप उस रस का सेवन करते हो, और यहाँ धर्म के नाम पे क्यों बेवकूफ हो रहे हो? है? बोलो, वो बेवकूफी चल रही है कि नहीं चल रही है? बस भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, माला जप लो। मूर्खों एक नंबर के छठे छड़ाए, ये सब होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानियों की पर्याय में शुभ भाव होते हैं, पर वे उसे धर्म नहीं मानते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। समझ आए? तो यहाँ कहते हैं कि भाई, नरक जो है ना, वहां आपत्ति आपत्ति में करोड़ों जिभ्याओं से क्या कहा जाए उस नरक के दुखों का भगवान। और नरक से भी ज्यादा दुख, सुन लीजिए एक बार, नरक से भी ज्यादा दुख तो एक इंद्रिय जीव पर्याय में। क्या कह रहे हैं? नरक से भी ज्यादा दुख जो है एक इंद्रिय पर्याय, जो पेड़ बना खड़ा रहता है ना, वो नरक से भी ज्यादा है। क्योंकि नरक को तो, नरकी जीव को तो संगी पंचेंद्रिय पना होता है, और इसको तो एक ही इंद्रिय है, तो उसको बहुत ज्यादा दुख है। करोड़ों जिभ्याओं से भी उस निगोदिया के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो नरक के दुख के बता रहे हैं भैया। कहते हैं जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जित है, पूर्ण है, तैसे ही शरीर के वास को समझ सारी आपत्ति की जड़ क्या है, बोलो भैया। इस शरीर को अपना जानना, शरीर दुख का कारण नहीं, ध्यान रखिएगा। शरीर तो बेचारा जड़ है, ये आत्मा गलती कर रहा है कि इसे अपना जानता, अपना मानता है। वो अपना जानना मानना छोड़ दो, बोलो भैया। तो बोलो, आपकी दृष्टि सब जगह से हट गई कि नहीं हट गई? कितना राग आपका टूट गया डॉक्टर साहब? कितना बड़ा उपकार माँ जिनवाणी माता ने हमारे ऊपर कर दिया है। दुखी काय से हैं? अज्ञानता से, मोह से। परद्रव के कारण से दुखी है क्या? परद्रव तो परद्रव में है, शरीर तो परद्रव है। अब उसे अपना माने बैठे तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। कौन को लगेगी? अज्ञानियों को लगती है। हमारे भावलिंगी संत साधना मार्ग में चलने वाले हैं, वे तो वो और उल्टे खा जाते हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है, जंगल में रहते हैं, और ऐसी शिला पे है, समझिए, गर्मी के महीनों में डॉक्टर साहब वहां पे जाके, वहां बैठते, वहां जाके साधना करते। कहाँ पे? तपते हुए, जहाँ आप जहाँ पैर भी नहीं रख सकते हो आप, वहां जाते, चट्टानों पे जाके गर्मियों में, समझे, वहां पे जाते। वहां क्यों जाते हैं साहब? वे भी तुम्हारे जैसे एसी में
एसी लगा ले, चलो एसी तो नहीं, गुफा में चले जाना भगवान। कहा नहीं, अभी हमारे आत्मा में जो शरीर संबंधी अभी राग थोड़ा विद्यमान है, उस राग को भी तोड़ने के लिए हम ऐसी जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जो राग दुख रूप है ना। और हम क्या कर रहे हैं बोलो भैया? कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त करो, कीड़े बनना है कितना उसमें, कीड़े बनोगे टमाटर में जाके। समझ में आया भैया? देखने नहीं, उसी कलर के कीड़े पैदा हो जाते हैं सब्जियों में, उसी कलर के, आप पहचान ही ना सकते हो। ये तीव्र आसक्ति का परिणाम है। विवेक करिए, अपने आत्मा के ऊपर करना करिए। इतना काम तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट। तो शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दिए, भगवान ये कह रहे सबसे पहले एक काम करिए, तुम भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। जहां अपने शरीर को अपना जानना मानना छोड़ा, आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, क्या समय बहुत सारे आप दुखों से बच गए, अनंत कसायों से बच गए। कैसे बच गए? अनंतानबंदी कसाय भी चली जाती साथ में। सही मान्यता हो गई आपकी तो अनंतानबंदी कसाय चली जाती है, बाकी की 3 कसाएं पीछे की रह जाती हैं, ज्ञानियों को भी रहती हैं। 4 कसाएं बताई ना? अनंतानबंदी कसाय, अब प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजलन कसाय। अब ज्ञानी को ये चला गया, विपरीत मानता चली गई, 3 कसाय रह गई हैं। ज्ञानी जानता है हमें तो तोड़ना आता है। क्या कहा? आता है ज्ञानी को। तो सबसे पहले ये अज्ञान दशा है, शरीर को अपना जानना मानना, ये अज्ञान दशा है। और इसका फल 4 गति 84 लाख योनियां है। ज्ञानी कहते हैं अपने निर्मल आत्मा की भावना कर। किसकी? निर्मल अपनी पवित्र आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है। क्या? कब है? जब शरीर संयोग में है, तब है। जब आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणति हो रही है, मलिन पर्याय, तब अपनी आत्मा निर्मल है, परम पवित्र है। अगर निर्मल आत्मा ना होती, पवित्र आत्मा ना होती, तो पर्याय में पवित्र दशा आएगी कहां से भगवान? अगर दूध में घी ना होता तो किचन में घी आता क्या? वहां किसका सेवन करते हो आप? मौसमी में किसका सेवन करते हो? रस का सेवन करते हो ना। तो यहाँ भी समझदारी का परिचय दो ना भैया। यहाँ क्यों नहीं देते हो? यहाँ सेवन करो अपनी आत्मा को। मेरा भगवान आत्मा निर्मल आनंद है, परम पवित्र है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसकी भावना भाव, इसमें अपनापन लाइए। समझे? तो कहते हैं निर्मल आत्मा की भावना कर। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या? 4 गति 84 लाख योनियों के जो दुख हमारी आत्मा में चले आ रहे थे, उनसे आपको छुट्टी मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। और आपकी पर्याय में शीघ्र ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का सद्भाव अनंत काल के लिए चलेगा। इस प्रकार से हमें इस गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। चलिए आगे और विशेष चर्चा करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।